गणेश दत्त महाविद्यालय के दिनकर सेमिनार में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के द्वारा विश्वविद्यालय एवं जिले के सभी महाविद्यालयों से जुड़ी नई एवं पुरानी मांगों को रखा गया। वहीं इस मौके पर बेगूसराय NSUI के जिला अध्यक्ष राजा कुमार ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन लगातार छात्र हितों की मूलभूत मुद्दों को लेकर संघर्ष करता आ रहा है। विगत कई महीने पहले भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की मांग को लेकर कॉलेज प्राचार्य के पिछले 14 दिनों पहले मांग पत्र सौंपी गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। राष्ट्रीय छात्र संगठन अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने को बाध्य हो रही है। आप अभी इस कॉलेज में उपस्थित हैं, आप देख लीजिए इस कॉलेज की इतनी गंदी स्थिति है कि लाइट कट जाने के बाद अंधेरे में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। लाइट कट जाने के बाद कंप्यूटर पे काम नहीं हो पाता, एकदम ठप रहता है। ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। आप उदाहरण आपको हम बता रहे हैं, पिछले 2 दिनों का कल ही रिजल्ट जारी हुआ है पीजी का, और 60% बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। बताइए आखिर इसमें गलती किसकी है? कॉलेज प्रशासन ना इस पे ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ के प्राचार्य ध्यान दे रहे हैं, ना यहाँ VC साहब ध्यान दे रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन सोमवार को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। किसे जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेदारी सरासर यहाँ के प्रिंसिपल की है, यहाँ मतलब VC की है। कई बार हम लोगों ने आवेदन दिया है, कई बार इन मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट किया है, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं हो पाया है। तो लास्टली हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पे बैठेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। और इन प्रशासन भी, यहाँ के कॉलेज प्रशासन भी दम लगा ले। आपको एक चीज़ बता देते हैं, करोड़ों का खर्च हो चुका है डिग्री कॉलेज पे। बलिया में जो डिग्री कॉलेज बना हुआ है, करोड़ों का खर्च हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें एडमिशन चालू नहीं हुआ है। ऐसे बना करके नशेरियों के लिए वो छोड़ दिया गया है। इन सभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं बेगूसराय महाविद्यालय को लेकर के, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। विभिन्न मुद्दाओं को लेकर लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग रखते हैं। इससे पहले भी मांग रखे हैं, कहाँ चूक हो जाती है जो आपकी? देखिए क्या है ना कि जब यहाँ के प्राचार्य ही भ्रष्ट हो, जिन पे सरासर आरोप लग रहा है कि वो 30% लेने के बाद ही वो काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम यदि विद्यार्थियों के हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, हम 30% उनको नहीं देंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो हम लोग विद्यार्थियों के हित की काम नहीं करेंगे। आज हम ही बता रहा हूँ आपको, आज अगर हम उनको 30% दे दें तो कल से हमारा काम होने लगेगा, हमारे बच्चों का काम होने लगेगा। दूर दरार से बच्चे आते हैं, यहाँ से लखीसराय से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से मुंगेर से बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। और उनको क्या होता है कि यहाँ CLC लेना होता है, तो लगभग 5 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, तब जा करके उनको वो तत्काल सॉल्व हो। अभी एक आवेदन दिया जा रहा है, उसमें निष्पादन के लिए 1 महीने का समय लग जा रहा है। तो जब यहाँ ऑथराइज पर्सन आ जाएंगे, यहाँ रहेंगे, तो समस्या तुरंत शॉर्ट आउट हो जाएंगे तत्काल में। जिले के एक महिला महाविद्यालय है, श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय है, वहाँ पे आप देखेंगे तो कॉमर्स फैकल्टी की पढ़ाई ही नहीं हो रही है, या स्नातकोत्तर में किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हमारी मांगे हैं कि वहाँ PG की पढ़ाई हो और कॉमर्स फैकल्टी में स्नातक में भी कॉमर्स की पढ़ाई हो, प्राचीन इतिहास की पढ़ाई हो। उसके बाद जो है सो हमारी मांगे हैं स्नातकोत्तर में सभी विषयों में शिक्षक की बहाली हो, राज्य सरकार के द्वारा हो, विश्वविद्यालय के द्वारा हो, शिक्षक की बहाली हो, वहाँ पूर्ण रूपेण शिक्षक हो, इसकी मांग रखी गई है। अभी हाल में यह मामला निकल कर आया है, जब विभाग में प्रोफेसर पढ़ाते हैं, छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उनके पास एक और काम बढ़ा दिया गया है। वो काम ये बढ़ा दिया गया है कि इंटरनल हर 6 महीने पे, 3 महीने पे इंटरनल होता है, 6 महीने पे एक्सटर्नल होता है। तो उनको समय नहीं मिल पा रहा है, पठन पाठन का कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। किसी महाविद्यालय में, किसी विभाग में एक प्रोफेसर की नियुक्ति है, उसमें उनको काम ये बढ़ा दिया गया है कि इंटरनल का उनको मार्क्स पोस्टिंग करना होता है, उनको विभाग का बहुत सारा काम होता है, उनको एक्सटर्नल का एग्ज़ाम लेना पड़ता है। तो उनको इन सब कामों में
उलझाया रहता है, जिस कारण से छात्र छात्राओं का वर्ग कक्षा नहीं संचालन हो पा रहा है। तो हमने विश्वविद्यालय से ये भी मांग रखी है कि हर एक विभाग में, जिले के हर एक विभाग में एक एक नॉन अटेंडिंग कर्मचारी की बहाली हो और बहाली में वो लोग मार्क्स पोस्ट करें, मेमो वगैरह छात्र छात्राओं को दे। मेरी मांगे ये हैं कि रामचरित्र महाविद्यालय मंझौल में है, मंझौल में महाविद्यालय है, RCS महाविद्यालय है, उस विद्यालय में बखरी अनुमंडल में वह अवस्थित है, लेकिन वहाँ में छात्र छात्राओं के लिए, खास करके छात्राओं के लिए गृह विज्ञान का पढ़ाई नहीं हो रहा है और ना ही वहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही है। तो हमारी विश्वविद्यालय से ये भी मांग है कि अभिलंब इस सेशन से वहाँ पे भी PG की पढ़ाई चालू हो और कोई सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं हो रही है, गृह विज्ञान में पढ़ाई नहीं हो रही है तो गृह विज्ञान की भी पढ़ाई वहाँ पे चालू हो।